ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। भारतीय संस्कृति में ज्ञान और भक्ति का विशिष्ट महत्व है। कहीं तो ज्ञान को प्रमुखता दी जाती है तो कहीं भक्ति को प्रमुखता दी जाती है। कहीं दोनों को अलग से स्वीकार किया है, लेकिन जैन दर्शन की विशेषता है यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय किया गया है। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। मैं आपको आचार्य देवसेन स्वामी के चैनल में ले चलूं आलाप पद्धति ग्रंथ के द्वारा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है और सम्यक ज्ञान को लेकर कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। ज्ञानाति ज्ञायते नेन ज्ञानम तद विधा भवेत् प्रत्यक्षम च परोक्षम च नामादिभ्यश्च चतुर्विधम। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हम अपना लौकिक और पारमार्थिक दोनों जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और आज जो अशांति है, आज जो डिप्रेशन जैसी बीमारी, मैं उससे कॉमन कहता हूं, जिसको डिप्रेशन नहीं है वो भारत में रहने लायक नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन आज की समस्या हर व्यक्ति और स्टूडेंट से मैं बहुत उनके निकट में रहता हूँ। प्ले से लेके और जितनी भी 3000 डिग्रियां हैं, 3000 से ऊपर डिग्रियां हैं, मेरे संपर्क में स्टूडेंट रहते हैं। मुझे लगता है कि बिना तनाव के, बिना डिप्रेशन के कोई स्टूडेंट रह जाए तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। आप तो सब धर्मात्मा हैं, सीधे सरल लोग हैं, लेकिन आज की जो जीवन शैली है वो बहुत तेजी से बदलती जा रही है। सम्यक ज्ञान के अभाव में ये समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसा नहीं है सम्यक ज्ञानी के जीवन में समस्या नहीं हो, सम्यक दृष्टि के जीवन में समस्या नहीं हो, धर्मात्माओं के जीवन में समस्या नहीं हो। समस्याओं तो सबके जीवन में रहती हैं,
लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उन समस्याओं को समस्या महसूस नहीं कर पाता है और अधर्मात्मा उन विपत्तियों को, समस्याओं को समस्या रूप से गिनता है। यह डिफरेंस है जीवन शैली। कभी आपने सुना होगा, मुझे चैनल के द्वारा या प्रवचन में मैं कहता हूं, धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता और दुखी कभी धर्मात्मा नहीं होता। और आप कहेंगे हम तो धर्मात्माओं को बहुत दुखी देखते हैं। कष्ट तो सब पर आते हैं। चरम शरीरी जीवनधर स्वामी का नाम आपने सुना होगा। कहाँ जन्म हुआ और कैसे क्या जीवन का विकास हुआ। और आदिनाथ भगवान से तो आप परिचित नहीं होंगे शायद, क्योंकि आप रोज पूजा करते हो और अभिषेक भी करते हो और कई बार उनका नाम भी लेते होगे, माला फेरते होगे। लेकिन वह 3 लोक के नाथ बनने वाले प्रथम तीर्थंकर एक भी छिपे टोला का भक्त नहीं गया कि 6 महीने के उपवास के बाद कम से कम उन्हें पानी तो पिलाया है। कहाँ गए देवलोग? जब जन्म हुआ था, अरे 100 धर्म तो बड़ा वैभवशाली सुना है हमने। और जब मुनि महाराज का 6 महीने का महामुनि आदिशर के कल्याणक आपने कई बार देखे हैं, 6 महीने का उपवास, तब कल्याण के दिन वह आहारचर्या की बेला में देखते हैं और लगभग 6 महीने तक कोई भी पानी पिलाने नहीं पहुंचा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन वे ऐसे आहार नहीं लेते थे, वे अपनी विधि के अनुसार आहार लेते थे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सम्यक ज्ञान के अभाव में समस्याएं जीवन में आती हैं। धर्मात्माओं पर कष्ट तो आता है, लेकिन आदिनाथ भगवान के 6 महीने के उपवास के बाद भी 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो उन्हें कोई हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़े, ब्लड प्रेशर उनका लो हाई नहीं हुआ। और तुम्हें तो सब कुछ ठीक है और तो भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही नहीं रहता है, क्या चक्कर है? तो धर्मात्मा को कष्ट सहन करने की क्षमता आती है और अधर्मात्मा कष्ट सहन नहीं कर पाता। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की दशा है। बंधुओं, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, वह ज्ञान कहलाता है। और वह ज्ञान के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष आद्य, परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। ये आचार्य उमा स्वामी का तत्वा सूत्र बता रहा हूं आपको। आदि के जो 2 ज्ञान हैं वह परोक्ष हैं और शेष प्रत्यक्ष हैं। उसमें अवध ज्ञान, मनः परे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष है। सम्यक दृष्टि को, धर्मात्मा को, विवेकी को, इंसान को, जिसे यह ज्ञात हुआ है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं एकत्व चैतन्य आत्मा हूं। वाइट की कह रहा हूं, ब्लैक में आप कहते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अध्यात्म भी कर्णेंद्रिय का विषय हो गया है, जीवन से उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, मैं पर का करता नहीं, भुगता नहीं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा हूँ, मेरी आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। इसका नाम अध्यात्म नहीं है, इसका नाम निश्चय नहीं है। ये तो केवल एक चर्चा है और चर्चा करने वाले अर्चा करें जरूरी नहीं है और अर्चा वाले चर्चा करें जरूरी नहीं। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। पुरानी कहावत में आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे यहां इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे।
और ये प्रसिद्धि थी, जिनवाणी का एक लवज भी कान में पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये जिनवाणी की बड़ी महिमा है। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी, मिथ्या दृष्टि, केजी के स्टूडेंट, प्रथम गुण स्थानवर्ती, और जिन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ और वे केवल ज्ञानी बन के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कैसा? सब में ज्ञान की महिमा है, धर्म की महिमा है। शिवभूति मुनि महाराज की कहानी तो खूब आपने सुनी है। रोज यहाँ महाराज आते हैं 12 महीने और खूब आप स्वाध्याय सुनते हैं और भी स्वाध्याय करते रहते हैं। सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है, लेकिन सम्यक ज्ञान राइट में हो, नंबर 1 में हो। हम तो थोड़े से गुण स्थान, जीव समास, द्रव्य गुण पर्याय की बात समझ ले, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। सर्वासिद्धि के देवों का ज्ञान देखो। 33 सागर तक धर्म की चर्चा, सम्यक दृष्टि एक भवतारी देव, और सिद्धालय बहुत निकट में है, लेकिन उन्हें भी इस भरत क्षेत्र कर्म भूमि में मनुष्य बनना पड़ता है और संयम तप त्याग की साधना करके एकत्व भक्त चैतन्य आत्मा को भी प्राप्त कर पाते। आगम की बहुत तरह की विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं जीवन में समझ में आ जाए तो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय शुक्ल सुनबो जिनवाणी, यह विद गए न मिले सुमन जो उदद समानी। ये छेडाला कार से आपने सुना पड़ा है, जिन्हें प्रभु की वाणी, और वह भी अनेकांतवाद स्यादवाद से समझना बहुत मुश्किल है। धर्म में रुचि हो जाए और रुचि होने के बाद एकांत मिथ्यात्व से अध्यात्म प्रेमियों को, धर्मात्माओं को बचना बहुत कठिन है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, ग्रहित अग्रहित से तो आप सब जानते हैं, और 5 मिथ्यात्व में एकांत मिथ्यात्व एक निमित्त को पकड़ लेता है, एक उपादान को पकड़ लेता है, एक निश्चय में पकड़ लेता है, एक व्यवहार में पकड़ लेता है। तो एक भाग्यवादी, एक पुरुषार्थवादी। इन 5 मिथ्यात्वों से अपने आप की सुरक्षा करना मुझे लगता है बहुत कठिन कार्य है। विपरीत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व है, संशय मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व है, विनय मिथ्यात्व। हमारे तो सब भगवान एक से हैं, ऐसा नहीं है। देवागम स्तोत्र में अगर समंत भद्र स्वामी से मैंने तो वे कहते हैं, ये छत्र चमर विभूति या समर्षण विभूति हम नहीं मानने वाले। हमारे उस आप्त का, सच्चे देव का लक्षण निर्दोष है। वे अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्ट में राजत गंभीर। निर्दोष हैं, इसलिए हमारा मस्तक झुकता है। हम इस चमत्कार आदि पर हमारा जैन धर्म विश्वास नहीं करता है, और चमत्कार से श्रद्धा स्थायी नहीं बनेगी व्यक्ति की। आज चमत्कार है, कल नहीं हुआ तो श्रद्धा समाप्त। हमारे वीतराग दर्शन में इन चमत्कारों का कोई महत्व नहीं। हमारे यहाँ मुनि महाराज साधना करते हैं, वह भक्त बनाने के लिए नहीं करते हैं, वे तो भक्तों से बचने के लिए साधना करते हैं। एक मेरा डायल है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, भक्त बनाना बहुत आसान है और भक्तों से बचना बहुत कठिन कार्य है। जय जयकारा के लिए साधु नहीं बनते हैं, साधु बनते हैं आत्म साधना, कर्म क्षय के लिए, संबर निर्जरा के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए साधु बनते हैं, न कि भक्त बनाना बहुत आसान है।
भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन भीड़ से बचना, भक्तों से बचना, ये बहुत कठिन कार्य है। जब जय बोलती है और जरा सा टेस्ट आ गया और प्ले में एडमिशन हो जाता है। भक्त तो अपने जय बोल के लाभ ले लेंगे, पुण्य का संचय कर लेंगे, लेकिन मुनि महाराज के लिए वो छाछ है, कचरा है, सपरेटा दूध की तरह है। मेरी जय बोलने से मेरा कल्याण नहीं होगा, ये तो अपना कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान की ये महिमा है। एकांतवाद से बचना, निश्चय ने से आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है, तो व्यवहार ने से आत्मा रागी देसी मोही है। एक ने का आश्रय लेके जो कथन करता है वह कवि जनागम समझ सकता है। 4 अनुयोग हैं और चारों ही अनुयोग हमारे यहाँ मोक्ष के कारण हैं। जो 3 अनुयोग की उपेक्षा करके मात्र द्रव्यानुयोग पढ़ता है वह कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं हो सकता है। एक बात मैं कहता हूं, समय सार पढ़ के कोई मुनि आर्य का भी नहीं बना है। अध्यात्म का ग्रंथ है, वर्ल्ड में उसकी ख्याति है। वैराग्य होगा तो प्रथमान योग के जब ग्रंथ पढ़ते हैं, जय कुमार सुलोचना का दाम्पत्य जीवन पढ़ते हैं, सेठ सुदर्शन का जीवन पढ़ते हैं, सीता और राम का जीवन पढ़ते हैं, हनुमान जी आदि महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, सुकौशल और सुकमाल की कहानी आपने सुनी होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रथमान योग जो पाप कार्यों से विरक्ति दिला के पुण्य कार्यों में लगाता है, शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखता हुआ साधक विकास करता है। क्योंकि आजकल कोई किस्सा कहानी चरित्र पढ़े, 63 के पुरुषों की कहानी पढ़े तो उसे मिथ्या दृष्टि का प्रमाण पत्र मिल जाता है। भैया प्रथमान योग में चारों अनुयोग गर्वित हैं। वो आचार्य समंत भद्र स्वामी एक बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य हुए हैं। उन्होंने तो प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरितम प्राणम पुण्यम बोध समाध निधानम बोधत बोध समीचीनम। प्रथमान योग को बोधि का समाधि का खजाना कहा है, जिसकी उपेक्षा आज हो रही है। पेरे घरों में दान कथा, शील कथा, चंदन वाला चरित्र, नाक का हार, ये कहानियां घरों में रहती थी, पुस्तकें रहती थी, बच्चे बच्चियां घर में पढ़ते थे, संस्कार तो होते थे। इस इंटरनेट ने सब साहित्य पे पानी फेर दिया। किसी को टाइम आज माँ पिता से बात करने की फुर्सत नहीं है विद्यार्थियों को। और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर 24 आवर्स हर माता पिता परेशान है, बच्चे मानते ही नहीं। वो मोबाइल में लगा है, टीवी में लगा है, दादी बेकार, दादा बेकार, परिवार में सब बेकार हो गए, बस लेके मोबाइल लेके बैठ गए। आज विकृतियां जो आती जा रही हैं उसके परिणाम आप देख रहे हैं, किस तरह से परिवार हमारे टूटते जा रहे हैं। सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, संसार में क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे। कितनों की मूछें और नाक रह गई। भैया इस अनंतानुबंधी अहंकार के कारण आज हमारा निरंतर पतन होता जा रहा है। आज हमारे खान पीन में जो विकृति आती जा रही है, आप देख रहे हैं उसके परिणाम क्या है। कई बार मैंने आपसे बात की है तो भोजन की बात, लेकिन भोजन हमारे परिवार का निर्माण करता था, समाज का निर्माण करता था, गांव, देश, राष्ट्र का निर्माण इस भोजन के माध्यम से होता था। खान पीन में बहुत शुद्धि बरती जाती थी। आज विदेशों में, मेरा भोपाल सेंट्रल जेल में एक प्रवचन था, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ कैदी थे।
और मुझे सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट ले गए कैदियों की भोजनशाला दिखाने के लिए। और मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ 2 लोग एक कपड़ा लेके हवा कर रहे थे। ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यित किया, महार्थ को व्याख्यित किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।